हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल योर फ्रेंड। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 1 to 3 अपलोड हो चुका है। जो फ्रेंड नए आए हैं पहले पार्ट नंबर 1 to 3 देख ले, तब 4 देखिएगा ना, पूरा अच्छी से समझ आएगा। सबसे पहले बता दूँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट है। जो फ्रेंड नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, प्रकाश के परावर्तन। कल बता दिए थे कि प्रकाश के परावर्तन में होता क्या है, पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आगे इससे पहले बता दे, इससे आगे बता रहे हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण होता क्या है? जो अपना घर में जो आईना जो होता है, जो हम अपना फेस देखते हैं, वो समतल दर्पण में देखते हैं। नहीं, जो यह हो गया समतल दर्पण हो गया। कोई भी दर्पण जो होता है तब बाएं से इसको पेंट किया रहता है, तभी वो जो कोई भी किरण जो आती है दाहिने से आती है और बाएं से पेंट किया रहता है। यह हो गया दर्पण, यह हो गया किरण। तो बाएं से इसे पेंट किया रहता है, इसी को दर्पण कहते हैं। तो सबसे पहले बता दो यह समतल दर्पण है। और ये कहेगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हम लिख दे रहे हैं एक में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनता है। कहेगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक या आभासी बनता है। अगला में कह सकते, अगर मान के चलिए कोई वस्तु है, ये दर्पण है और यह वस्तु है। मान के चलिए वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब का भी दूरी 10 सेंटीमीटर रहेगा। यह है प्रतिबिंब। कहेगा कि समतल दर्पण में कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर के दूरी पर है, तो उसका प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर होगा, तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब ही बनेगा। लेकिन कहेगा कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो 10 या और 10 या 20 सेंटीमीटर होगी। तो हम लिख सकते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब इमा समतल दर्पण हेडिंग है, तो सब समतल दर्पण लिखने से कोई फायदा नहीं है। इमा सब समझ लेंगे कि ये समतले दर्पण के बात हो रही। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रहती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर किसी का फेस देखना है, अगर किसी वस्तु की प्रतिबिंब देखना है, तो अगर मान के चलिए 10 मीटर का कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब देखना होगा, तो उस वस्तु से आधी लंबाई की दर्पण रहना चाहिए, तब उस व्यक्ति का पूरा फेस दिखाई देगा। तो हम लिख सकते हैं किसी वस्तु का पूरी लंबाई की किसी वस्तु का पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण
वस्तु की लंबाई की आधी लेनी होगी। माने कोई वस्तु है, अगर मान के चलिए 10 मीटर लंबाई की है, कोई वस्तु है 10 मीटर लंबाई की, तो उसका जो प्रतिबिंब अगर देखना होगा दर्पण में, तो इसका आधा दर्पण लेना होगा, तब उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगला अगर समझते हैं कि मान के चलिए कोई दर्पण समतल दर्पण है, अगर इसको हम इसको अगर भी वेग से हम इस दर्पण की ओर दौड़ते हैं, तो प्रतिबिंब दुगुना वेलोसिटी से हमारी ओर दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। तो हम लिख सकते हैं, अगर दर्पण की ओर अगर दर्पण की ओर फिर से अच्छा से, अगर कोई वस्तु v मीटर प्रति सेकेंड की वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब दुगुना वेलोसिटी मीटर प्रति सेकेंड की वेग से दौड़ता प्रतीत होता है। और मान के चलिए कोई दर्पण है, अगर इधर से हम अगर भी वेग से अगर दौड़ रहे हैं, तो प्रतिबिंब जो हमारा होगा दुगुना वेलोसिटी के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। अगला यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं कि मान के चलिए कोई वस्तु को, अगर समतल दर्पण में कोई वस्तु को थीटा एंगल पर घुमाते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा दुगुना थीटा के कोण पर बनता हुआ प्रतीत होगा, दुगुना थीटा के बनता हुआ प्रतीत होगा। इसमें लिख देंगे, अगर समतल दर्पण में थीटा कोण पर घुमाते हैं तो परावर्तित किरण दुगुना थीटा पर घूम जाएगा। अगर इस दर्पण समतल दर्पण है, अगर इसमें कोई वस्तु थीटा एंगल पर घुमाते हैं, तो परावर्तित जो किरण होगा दुगुना थीटा पर घूम जाएगा। अगला पॉइंट हम बस बता दे रहे हैं कि अगला पॉइंट में लिख सकते हैं, अगर इसमें लिख सकते हैं दो समतल दर्पण के बीच थीटा कोण पर रखते हैं। इसमें लिख सकते हैं, दो समतल दर्पण के बीच थीटा कोण पर रखते हैं तो उसके प्रतिबिंब रखते हैं तो बने प्रतिबिंब की संख्या विषम होगी।
विषम होगी। इमें लिख 360 डिग्री बटा थीटा या 360 बटा थीटा -1, ये दोनों में से कोई हो सकता है। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कह देगा दो समतल दर्पण के बीच का कोण यहाँ लिखिए दे रहे हैं, दो समतल दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो बने प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। अब ठीक 90 डिग्री पर माने समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा इसी को बताना है। तो इसमें लिख सकते हैं 360 डिग्री बटा 90 तो -1, तो 90 से कटेगा 4 मतलब 4 - 1 बराबर 3। हमेशा विषम ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर सीधे लिखते हैं 90 डिग्री पर तो 4 आ जाता है, जो सम संख्या होता है तो सम इसका प्रतिबिंब नहीं बनता, हमेशा विषम ही बनेगा। तो 4 - 1 कर देंगे तो 3 प्रतिबिंब बनेगा, माने प्रतिबिंब की संख्या 3 होगी। अगर दूसरा यह क्वेश्चन कह देता है मान के चलिए कह देता 40 डिग्री कोण पर, माने 40 डिग्री कोण पर हो तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। 40 डिग्री कोण पर होगा तो 360 बटा 40, तो 40 से काटेंगे तो 9 मरतबे, तो यह विषम संख्या तो प्रतिबिंब की संख्या 9 हो जाएगी। इसको इतना नोट करिए। एक दो और पॉइंट है, इसको अच्छा से बता दे रहे हैं, इसको पहले नोट करिए। यह पूरा नोट हो गया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। नहीं हुआ होगा नोट तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले और बाद में लिख लीजिएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, इसमें लिख दे रहे हैं। एक और पॉइंट है, छठा 7वां पॉइंट हो जाएगा। अगर दो समतल दर्पण को समानांतर रखने पर अनंत इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनता है, जिसमें दूसरा बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है। यह समतल दर्पण है। अगर दो समतल दर्पण को समांतर अगर रख देते हैं तो इसमें अनंत प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें अगर दूसरा पर जो प्रतिबिंब बनता है सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। आज का मेन टॉपिक यही था कि समतल दर्पण के बारे में बताना। पूरा अगर समतल दर्पण बताया इसमें पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे जब गोलीय दर्पण बताएंगे, अवतल उत्तल दर्पण, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। आज के मेन टॉपिक यही था। सबसे पहले बता दूं, आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट है। जो फ्रेंड इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। अगर कोई भी प्रश्न समतल दर्पण में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताए, उसे अगले वीडियो में सोल्व किया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। 14